हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में ये आपका 5वां वीडियो है। चौथे वीडियो में आपको कार्बोकेटाइन बताया गया था और कार्बोकेटाइन के बारे में कॉन्सेप्ट बताए गए होंगे कि कार्बोकेटाइन कितने तरह के होते हैं और फिर उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर किया। आपको अल्काइल कार्बोकेटाइन बताया गया था, फिर जाकर के एलाइल, अलाइलिक, बेंजाइल, बेंजाइलिक, ये सब। आज हम लोग उसी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे है क्या कि दो तरह का हम लोग कार्बोकेटाइन लिए हैं, CH3, 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 तीन मिथाइल ग्रुप होने के कारण इसको हम लोग ट्राइमिथाइल कार्बोकेटाइन लिखे हैं। और आप जानते हैं C2H5 इथाइल ग्रुप है, तीन इथाइल ग्रुप होने के कारण इसको ट्राइथाइल कार्बोकेटाइन लिखे हैं। अब अगर हम लोग देखें कि इस दोनों कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग आगे समझते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन पिछले वीडियो में आपको मिला होगा और आप अच्छे से पढ़े भी होंगे। ऐसा है, हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इसको देखो थोड़ा, अगर लिखना चाहें हम लोग तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है। इस C2H5 को अगर एक्सटेंडेड वे में लिखें हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, ये भी तो C2 और H5 ही है। ठीक उसी तरह से इस C2H5 को भी हम लोग एक्सटेंडेड वे में CH2 CH3 और फिर इसको भी C2H5 को CH2 CH3 लिख सकते हैं। अब देखो यार, ये तीनों ही इथाइल ग्रुप है, बस ये क्या है कि ये जुड़ा हुआ एक साथ, जबकि ये एक्सटेंडेड वे में लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन किसके पास कितना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली जो लिंक्ड कार्बन है वो अल्फा कार्बन होते हैं और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तीनों कार्बन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है और इसके पास दो 4 और 2 6। इस तरह से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 हाइड्रोजन। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्राइमिथाइल कार्बोकेटाइन के पास। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन तीन मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये तीनों ही अल्फा कार्बन होगा और इसके तीनों के हाइड्रोजन, ये 3 6 और ये 3 9, टोटल अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ अगर पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन कितना है तो आप कह देंगे कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9। अब हम आपको पहले कहे थे कि जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है एक्सटेंट बढ़ जाता है हाइपर कंजुगेशन का, और जैसे ही हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं ट्राइमिथाइल कार्बोकेटाइन में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है इसकी तुलना में, इसलिए स्टेबिलिटी का अगर फाइनल ऑर्डर पूछा जाए तो आप कहेंगे ए ज्यादा स्टेबल है बी से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करिए इसको। हम तब तक अगला क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉ करते हैं। 6 चलो, अब चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे बेंजाइल, यहाँ बेंजीन से CH2 लगा हुआ है तो ये बेंजाइल ग्रुप है और बेंजाइल पर प्लस है तो ये एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजीन के रिंग को हम लोग फिनाइल का रिंग बोलते हैं। ये फिनाइल का रिंग है और उसी फिनाइल बेंजीन को शॉर्ट में दिखाने के लिए PH लिखा हुआ है। PH मतलब फिनाइल का रिंग। अब तुम कल देखे थे कि यहाँ पर डबल सिंगल प्लस कंजुगेशन होने के कारण रेजोनेंस था और रेजोनेंस है, इसीलिए कोई भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक बेंजीन रिंग के कारण ये पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है। यहाँ 2 बेंजीन पर इसका डिलोकलाइजेशन होगा, यहाँ 3 बेंजीन पर इसका डिलोकलाइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन अगर आपको पूछा जाए पॉजिटिव चार्ज का कहां होगा तो आप कहिएगा 3 फिनाइल के रिंग होने के कारण सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन तीसरे में हो रहा है। और जैसे जैसे डिलोकलाइजेशन बढ़ेगा तो आप पढ़े हैं डिलोकलाइजेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी लाता है। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो CBA। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन रिंग के सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 2 बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो 2 कार्बन से जुड़े हुए होने के कारण ये 2 डिग्री का होगा
और यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन 3 कार्बन रिंग से बेंजीन के कार्बन रिंग जो बेंजीन में है उसके 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो डायरेक्टली। तो इस तरह से 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण ये 3 डिग्री। और आप पढ़ें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था। वो तो अल्काइल में था, लेकिन इस तरह से भी हम लोग देख सकते थे। तो डीलोकलाइजेशन के हिसाब से भी सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर डिग्री के हिसाब से देखें तो भी सी ज्यादा स्टेबल है। इस तरह से ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन देखो। ये NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है यहाँ पे, और ये सिंपली एक बेंजाइल कार्बोकेटायन है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। अगर आपको कहा जाए कि आप इसमें बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो दोस्तों एक बात हम आपको कहे हुए थे कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट में +I - ग्रुप, फिर जाकर के रेजोनेंस में +R - ग्रुप, फिर हाइपर कंजुगेशन के लिए जो भी बताया गया था वो, ये सब बहुत बेसिक है और आपको हर वक्त याद रहना चाहिए। हर क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे आप पहले पढ़े हैं कि नाइट्रो एक -R ग्रुप, -R ग्रुप कहने का मतलब विड्रॉइंग ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप के पास लोन पेयर है और ये डोनेट करता है रिंग को, इसलिए ये +R ग्रुप है और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं। अब बेंजीन होने के कारण तो तीनों में ही रिंग बेंजीन का है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन तीनों पे होगा। तो इस हिसाब से तो रेजोनेंस सब में है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि कोई -R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है अपनी तरफ, जबकि कोई +R ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कंजुगेटेड सिस्टम को देता है। और यहाँ तो कुछ है नहीं। अब आप समझिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उसका इलेक्ट्रॉन कोई अपनी ओर खींच रहा है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है और दूसरा कोई विड्रॉइंग ग्रुप खींच भी रहा है, तो ये इसको डीस्टेबलाइज करता है। लेकिन ये डोनर ग्रुप है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को रिंग के थ्रू सप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। इस तरह से अगर कहा जाए आपको स्टेबिलिटी, तो आप कहेंगे +R या डोनर ग्रुप होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको बाहर से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, और इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे B। ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग है और ये खींच करके स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो उसके बाद अनसब्स्टिट्यूटेड C और सबसे कम A होगा, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा घटाएगा, तो डीस्टेबलाइज करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए हम नया क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक रिंग है 3 कार्बन का। अब देखो स्टेबिलिटी पूछा गया,
तो अब इतना पढ़ लेने के बाद खुद रिकॉल करना चाहिए ब्रेन को कि क्या होना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ यहाँ के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से जुड़े होने के कारण ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये जो ट्राइसाइक्लिक 3 कार्बन का रिंग है, वो यहाँ के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। और आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप पढ़े हैं, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होने के कारण यहाँ CBA। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको खुद से भी समझ में आ गया होगा या बन जा गया होगा बहुत बच्चों से क्वेश्चन देखने के साथ। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको दिमाग में रखेंगे, आप अच्छे से नोट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, उसके बाद कार्बेनाइन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिथॉक्सी ग्रुप है और यहां डबल बॉन्ड दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए। अब आपको पूछा गया इस चारों क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले तो यहाँ डबल सिंगल प्लस होने के कारण कंजुगेशन है वो डबल सिंगल प्लस तीनों चारों क्वेश्चन में है, तो रेजोनेंस तो करीब करीब सब में पॉसिबल है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो हम लोग जानते हैं मिथॉक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, तो यहाँ डबल सिंगल प्लस है, तो यहाँ डबल सिंगल लोन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंजुगेटेड। अगर ये यहाँ शिफ्ट करे तो तुरंत क्या होगा, ध्यान देना तुम कि अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो इस कार्बन को यहां से बॉन्ड यहां शिफ्ट किया है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज के लिए आप देख रहे हैं ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर तुरंत डोनेट करेगा इसको अपना लोन पेयर। और जो फाइनल स्ट्रक्चर आपको तीसरा रेजोनेंस आएगा वो ये आएगा कि अब यहाँ डबल बॉन्ड OCH3, अब यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ऑक्सीजन पर प्लस, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। यानी कि अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था रेजोनेंस के कारण बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने के कारण वो पॉजिटिव यहाँ आ गया, और फिर जब ये शिफ्ट किया दूसरे स्ट्रक्चर में तो ये पॉजिटिव, अब ये इसको डोनेट किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन यहाँ से लेकर के होते हुए यहाँ तक है। अब दूसरे क्वेश्चन को जब हम लोग देखें तो थोड़ा सा समझो, ठीक है। डिलोकलाइजेशन यहां भी होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड तो यहां आ गया, लेकिन फिर से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहां प्लस और NO2, और आप जानते हैं कि NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये क्या करेगा कि विड्रॉ करना शुरू कर देगा। अब होगा क्या, इस कार्बन को पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, पहले से इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, लेकिन अब ये और ज्यादा विड्रॉ करके यहाँ इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी कराएगा। तो बताइए डीस्टेबलाइज करेगा या स्टेबलाइज करेगा? आप पढ़े हैं
इस तरह से कोई कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहे, इलेक्ट्रॉन खींच करके और डीस्टेबलाइज करता है उसको, तो इसकी तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर इसको देखा जाए तो ठीक है, फिर से डीलोकलाइजेशन के कारण ये भी यहां आएगा, तो जैसे बॉन्ड यहां आएगा, अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पॉजिटिव यहां शिफ्ट करेगा। अब इसको देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज वाला कार्बन डायरेक्टली एक इससे और एक इससे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह एक 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया। और आप पढ़े हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ तो डीलोकलाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर ये आएगा कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। पहले से भी ये 2 डिग्री था, ये पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ से जुड़े होने के कारण 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। रेजोनेंस होने के बाद भी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो चारों का हम लोग एनालिसिस कर लिए, तो आप क्या देखें कि सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन अगर पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ तक, सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन पहले वाले में है, इसलिए पहला सबसे ज्यादा स्टेबल। तीसरे में डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो कार्बोकेटाइन पहले 2 प्लस कार्बन से जुड़ा होने के कारण 2 डिग्री था, वो डीलोकलाइज होकर के 3 डिग्री बन गया और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसके बाद सी है वह सी। अब डी में क्या हो रहा है कि कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से 2 डिग्री में ही गया है, लेकिन कोई विड्रॉइंग ग्रुप उस पर नहीं लगा हुआ है, कोई डीस्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसीलिए उसके बाद डी हो जाएगा। और नाइट्रो के विड्रॉइंग नेचर के कारण इसको बहुत ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को, और इसलिए सबसे कम स्टेबल यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे बी होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको एकदम अच्छे से समझ के लिखिए। अगर कहीं आपको परेशानी होगी तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। अभी तक जितना क्वेश्चन बताया गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो मेरे समझ से ये था, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से 2 बार 4 बार अच्छे से इसको जब कॉपी में आप लिखिएगा तो एक बार समझने के बाद खुद से भी एनालिसिस करिएगा क्या कहा गया था, क्या बताया गया था इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर मिटाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे कार्बेनाइन की तरफ। अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका भी। मिटाइए मित्रों, लिख लेंगे आप।